सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की लर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का चैप्टर 1, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के चैप्टर 1 को स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी स्टेजेस क्या है, ये सब फ्रेंड्स हम कर चुके हैं। और बाकी डोमेन्स, टाइप्स वगैरह जो बची हुई हैं, इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड्स, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो भी ऑफिशियल सिलेबस है हम उसको चैप्टर वाइज करते चलेंगे फ्रेंड्स। और जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता है, ठीक उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, सितंबर तक आप मान के चलिए फ्रेंड्स, इसलिए आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जितना अच्छे से आप थ्योरी क्लासेस कर लेंगे फ्रेंड्स, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, आपका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, इसलिए जो आप करें वो अपना बेस्ट तरीके से कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये सीडीपी सब्जेक्ट ही ऐसा है आपका कि आपके हर एग्जाम में काम आता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी टैट, कोई भी सुपर टैट, यूपी टैट, एस टैट या सी टैट, कोई भी टैट दे रहे हैं, हर जगह इसका रोल रहता है। और फ्रेंड्स, टीचिंग लाइन में आप कोई भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उन सब के लिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी तो चाहिए ही होती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और मेरी गारंटी है आप लोगों का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ के आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आपको क्वेश्चंस अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। बस एक मेंटेलिटी तैयार करनी होती है कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को समझा जाता है, और उसके लिए आपका थ्योरी सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डोमेन्स, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं विकास के। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर बच्चा है तो उसका शारीरिक विकास होने लग गया तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है इसका, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होने लग जाता है तो वो एक्टिव होने लग जाता है, ठीक है। तो एक्टिव होगा तो वो क्रियाएं भी करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा। तो फ्रेंड्स, जब वो एक्टिविटीज़ करने लग जाता है तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसे क्रियात्मक विकास। और फ्रेंड्स, आगे क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी फाइन मोटर, ठीक है, जिसे हम सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी स्थूल क्रिया, जिसे हम ग्रोस मोटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटर डेवलपमेंट है जो क्रियात्मक विकास है वो दो तरह का हो जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक, जिसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। इसलिए फ्रेंड्स, हम कॉन्सेप्ट को दोनों लैंग्वेज में करते चल रहे हैं ताकि हिंदी वालों को भी अच्छे से क्लियर हो जाए और इंग्लिश वालों को भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा हो गया। सेकंड है फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे मानसिक विकास कहते हैं। क्योंकि आप देखिए, बच्चे का शारीरिक विकास तो होने लग गया, वो एक्टिविटीज़ करने लग गया है, तो उसका क्रियात्मक विकास भी हो गया। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा एक्टिव हो गया, बॉडी से फिट हो गया, तो अब उसका माइंड भी डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। हम नई नई भाषाएं, नए नए वर्ड सीखने लग जाते हैं जब बच्चे होते हैं इस एज में। ओके फ्रेंड्स, तो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। नंबर 3 पे आता है फ्रेंड्स सोशल डेवलपमेंट। देखिए, अब बच्चे में फिजिकल डेवलप हो गया, मेंटल डेवलप हो गया, तब वो सोशल होने लग जाता है। तो 3rd स्टेज पर हमारा सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो समाज से सीखने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। उसे भले बुरे की समझ आने लग जाती है, क्या गुड है, क्या बैड है। इसी के अंदर फ्रेंड्स हमारा मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। पहले वो सोशलाइजेशन हो जाएगा, सामाजिक विकास होगा उसका,
सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ फिर मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक क्षेत्र और है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जब सारी चीज़ें हो गई, फिजिकली, मेंटली, सोशली हो गया, तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स बच्चे का संवेगात्मक विकास, जिसे इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये भी स्टार्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे डेवलपमेंट के क्षेत्र, डोमेन्स हो गए। फ्रेंड्स, इनको एक नज़र थोड़ा जान भी लेते हैं, ये होते क्या है। मानसिक विकास जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, देखिए, when our capacity to think and understand increases, this is known as mental development। फ्रेंड्स, जब हमारे दिमाग की, माइंड की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसको हम मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने लग जाता है। परसेप्शंस यानी किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण होता है, जो उसकी समझ आ जाती है, उसमें इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, कंसेप्ट्स को समझने लगता है, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देता है, और लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स उनको करने लग जाता है, यानी उसकी तार्किक क्षमता भी बढ़ने लग जाती है। जब फ्रेंड्स इस तरह के सिम्टम्स होने लग जाते हैं तो समझिए बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड मीन्स इंक्रीज इन ए चाइल्ड फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल रेशियो, नर्व सिस्टम, टीथ एंड मस्कुलर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एज के अकॉर्डिंग बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके शरीर का आकार है फ्रेंड्स, शारीरिक आकार, वो जो फिजिकल रेशियो है, यानी उसका मोटा होना, पतला होना, भार बढ़ना, हाइट बढ़ना, इस तरह का जो रेशियो बन जाता है बच्चे का वो, और नर्व सिस्टम, दांत, मांसपेशियाँ, उसकी नर्व्स, उसका फिजिकल रेशियो, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, इस सब में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ। जो फिजिकल ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, क्योंकि वो किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। बच्चा 3 फीट का हो जाता है, कोई बच्चा 5 फीट का हो जाता है। फ्रेंड्स, फिजिकल ग्रोथ के लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं। सब बच्चों का एक जैसा ही फिजिकल डेवलपमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इट मे बी स्लो एट टाइम्स एंड फास्ट एट अदर पीरियड ऑफ टाइम। ये कभी स्लो भी हो सकता है और अगले ही टाइम में फास्ट भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिजिकल डेवलपमेंट का कोई प्रॉपर या फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये कभी स्लो हो सकता है, कभी फास्ट हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक विकास या गामक विकास। क्रियात्मक विकास को कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, और गामक विकास होता है डायनामिकल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये होता है क्या फ्रेंड्स, देखिए, व्हेन ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स डेवलप, इट इज़ मोटर डेवलपमेंट। जब किसी बच्चे में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो इसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, यानी उसकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी मैंने एक्सप्लेन करते हुए स्टार्टिंग में भी बताया था, क्रियात्मक विकास समझ लीजिए, जब बच्चा एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है, क्रियाएं उसकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्रियात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट के अंदर जब बालक डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स करना सीख जाता है, उसकी एबिलिटी बढ़ने लग जाती है कि नई नई चीज़ें करना शुरू कर देता है, तो समझिए उसका डायनामिकल डेवलपमेंट यानी मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट ये क्या होते हैं। जो क्रियात्मक विकास हमारा होता है उसकी टाइप्स कौन कौन सी, हमने स्टार्टिंग में चार्ट में किया था, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। अब फाइन मोटर होता क्या फ्रेंड्स, वो देखिए आप, इसके अंदर क्या होता है, द स्मॉल फाइन एक्टिविटीज डन बाय ए चाइल्ड टू कंप्लीट ए टास्क। इसमें बच्चा जो छोटी छोटी क्रियाएं करने शुरू कर देता है, स्मॉल फाइन एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, छोटी छोटी क्रियाएं करने लग जाता है, तो फ्रेंड्स उसका फाइन मोटर यानी सूक्ष्म पेशीय विकास स्टार्ट हो रहा है। इसमें करता क्या है बच्चा, वो देखिए फ्रेंड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने लग जाता है, यूज ऑफ थंब एंड 4 फिंगर, अपने थंब का और 4 फिंगर का इनका यूज करना स्टार्ट कर देता है। किस लिए फ्रेंड्स, टू पिक अप थिंग्स, चीज़ों को उठाने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स राइटिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये हाथ से पेन उठाएगा, पेन से कुछ लिखेगा बच्चा, तो ये उसका फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और ये राइटिंग जो प्रोसेस है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, बच्चे की कौन सी गति में इसको शामिल किया जाता है, लिखना कौन सी क्रिया है या कौन सी अवस्था में होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, अपने थंब और
फोर फिंगर यानी तर्जनी उंगली का जब बच्चा यूज करना स्टार्ट कर देता है तो वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, हमारा सूक्ष्म पेशीय विकास के अंतर्गत आ जाता है। ओके फ्रेंड्स। और ग्रोस मोटर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसे बोलते हैं हम स्थूल पेशीय, ठीक है, ये होता है हमारा स्थूल पेशीय विकास। ग्रोस मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, बिग एक्टिविटीज़ बच्चा स्टार्ट कर देता है जिसे हम ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि रनिंग करना, जंपिंग करना या वॉकिंग करना, ठीक है, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब उसका स्टार्ट हो जाता है और ये आता है हमारा ग्रोस मोटर यानी स्थूल पेशीय विकास के अंतर्गत आ जाता है। ओके फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पर देखिए फ्रेंड्स हमारा सोशल डेवलपमेंट जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स टू एडजस्ट विद हिज सराउंडिंग्स लाइक हिज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एक्सेट्रा, दिस इज़ नोन एज सोशल डेवलपमेंट। जब ऐसे एनवायरनमेंट में वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास में जो भी उसका एनवायरनमेंट है वहाँ पर जब वह एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, समायोजन सीख जाता है, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं सामाजिक विकास। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा संवेगात्मक विकास जिसे हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स। इमोशन होता क्या फ्रेंड्स, वो देखिए, इमोशन इज अनदर नेम फॉर एक्साइटेड स्टेज ऑफ ए पर्सन। फियर, एंगर, हेटर्ड, पीटी, सरप्राइज एक्सेट्रा आर मेन इमोशंस। तो संवेग होते क्या फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो एक्साइटेड स्टेज होती है फ्रेंड्स, उत्तेजित जो अवस्था होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, इमोशन होता है। और इस एक्साइटमेंट की स्टेज में वो क्या करता है, देखिए उसके अंदर भय, फियर, एंगर, क्रोध, हेटर्ड, घृणा, पीटी, दया, करुणा और सरप्राइज यानी हैरानी, आश्चर्य, इस तरह की ये मेन इमोशंस होती है। और फ्रेंड्स व्हेन ए चाइल्ड स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग इमोशन हिज इमोशनल फैकल्टी इज फुल्ली डेवलप्ड। फ्रेंड्स जब बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, तो उसमें जो इमोशनल फैकल्टी है उसके संवेगों का विकास हो चुका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया संवेगात्मक विकास, यानी फ्रेंड्स बच्चे के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, उसी को हम संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसे हम भाषा का विकास भी कहते हैं। ओके, व्हेन ए चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स मीनिंगफुल वर्ड्स, दिस इज नोन एज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाता है मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ। फ्रेंड्स जब वो शब्द बोलता है तो उनके अर्थ होते हैं और उनके साथ ही उसकी फीलिंग्स भी होती हैं, मतलब अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को वो मीनिंगफुल वर्ड्स में एक्सप्रेस करने लग जाता है, प्रकट करने लग जाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ये क्या होते हैं, कारक जो होते हैं विकास को प्रभावित करने वाले, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स पोषण। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन जिसे हम पोषण भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमारे खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो हमारा विकास तीव्र गति से होगा। मतलब फ्रेंड्स डेवलपमेंट के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण जरूरी होता है। अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छा खाना पीना दिया जाता है तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। अगर किसी बच्चे को न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं दिया जाता है, उसके फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो फ्रेंड्स उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरा फैक्टर होता है हमारा एयर एंड सनलाइट। तो फ्रेंड्स जो हवा और प्रकाश, एयर और सनलाइट होते हैं, ये भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालते हैं। थर्ड फैक्टर है फ्रेंड्स हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, यानी फ्रेंड्स किसी भी फैमिली में, किसी भी परिवार में सबकी हाइट्स अच्छी लंबी लंबी और सब हेल्थी होते हैं, उन पेरेंट्स का प्रभाव उनके बच्चों पर भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती है जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ फैक्टर है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को फ्रेंड्स हम वातावरण कहते हैं। बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता है, वैसा ही उसका विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पर देखिए फ्रेंड्स
स्पेसीज को हम प्रजाति भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे ही उसके बच्चे बनने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर माता पिता ईमानदार, मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं तो उनका ये गुण उनके बच्चों में भी जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारी प्रजाति बुद्धिमान और ईमानदार होगी तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही बुद्धिमान और ईमानदार। तो फ्रेंड्स, प्रजाति यानी स्पेसीज का भी बहुत प्रभाव रहता है डेवलपमेंट पर। 6 नंबर है फ्रेंड्स जेंडर, यानी फ्रेंड्स लिंग के, जेंडर के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट प्रभावित होता है, क्योंकि बॉयज़ में अलग तरह से विकास होता है और गर्ल्स का अलग तरह से। इन दोनों में डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। किसी अवस्था में लड़कों में विकास की गति फास्ट हो जाती है तो किसी अवस्था में लड़कियों में तेज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जेंडर भी मेन फैक्टर माना जाता है। और लास्ट हो गया फ्रेंड्स हमारा इंटेलिजेंस, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, बुद्धि भी विकास पर प्रभाव डालती है। हमारे अंदर जितना भी बुद्धि का स्तर उच्च होगा उतना ही हमारा सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषात्मक विकास ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि है हमारी, वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक माना जाता है। फ्रेंड्स, अब प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। फर्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। गेसल के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक बट द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन मोस्ट चिल्ड्रन इज अलाइक। गेसल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। अब देखिए, बच्चों में खेलना, भागना, उठना, चलना, इस तरह के गुण होते हैं, एक समान ही डेवलप होते हैं, इसलिए इसे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देखिए फ्रेंड्स, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट हमारा हेड टू टो होता है। हमारा विकास हमेशा ऑलवेज सिर से पैर की ओर चलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका सिर भारी होता है। सबसे पहले वो अपने सिर को हिलाते हुए धड़ को स्थिर करना सीखता है, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्टेबल करना सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का विकास ऑलवेज सिर से पैर की ओर होता है। इसे हेड टू टो डेवलपमेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड देखिए फ्रेंड्स, निरंतरता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या होती है फ्रेंड्स, कभी भी ना अंत होने वाली, कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है, यानी विकास हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ बट इट्स स्पीड डिफर्स, समटाइम्स इट इज़ स्लो एंड समटाइम्स इट इज़ फास्ट। फ्रेंड्स, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें डिफरेंट हो सकता है, कभी यह स्लो हो सकती है और कभी यह फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस सिद्धांत में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं की ओर। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो फ्रेंड्स वो अपनी उंगलियों से अपने आसपास की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, चाइल्ड ट्राइज टू कैच थिंग्स लाइक क्लोथ्स, जैसे कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाती है उसकी जनरल मूवमेंट। ओके, बाद में वो उन्हीं उंगलियों से राइटिंग के लिए ट्राई करता है, तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ओके फ्रेंड्स, उन्हीं उंगलियों से जब वह लिखना सीख जाता है तो उसे हम कहेंगे विशिष्ट क्रिया हो रही है। तो इसी कारण फ्रेंड्स इस सिद्धांत को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पूर्व अनुमान का सिद्धांत, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, इसमें हम पहले ही अनुमान लगा लेते, पहले ही हमें एस्टिमेट हो जाता है कि ये जो डेवलपमेंट है वो कौन सी दिशा में, किस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एकीकरण का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, देखिए व्हेन वी यूज बोथ हैंड्स एंड फीट टुगेदर टू डू एनी वर्क कॉल्ड यूनिफॉर्म मूवमेंट। जब हम अपने हाथ और पैरों सबको मिलाकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे हम एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। किसी का तेज होता है, किसी का कम होता है, किसी का स्लो, किसी का फास्ट, कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला सिद्धांत होता है। इसे हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने डोमेन्स, फैक्टर्स और डेवलपमेंट की टाइप, फ्रेंड्स कुछ ही एग्जाम में पूछे जाने वाले की पॉइंट्स होते हैं, इनको और एक बार थोड़ा देख लीजिए आप। विकास जो होता है, डेवलपमेंट हमारा गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ये चीज़ आप मेनली याद रखिए कि सबका विकास कभी भी एक जैसा नहीं होता और शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति भी कभी समान नहीं होती। फ्रेंड्स ये की पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में जाते हैं तो ये मेन चीज़ें आपके माइंड में फिट रहनी चाहिए कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या है। थोड़े से की पॉइंट आप बना के रखिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए फ्रेंड्स, वो आपके हमेशा ही काम आएंगे। और फ्रेंड्स बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कारक कौन से होते हैं, देखिए न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंस, उसकी रेस यानी स्पेसीज, प्रजाति, डिसीज एंड इंजरीज, फैमिली, इन्वायरमेंट, नेबरहुड इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट एंड फ्रेश एयर एंड लाइट। ये सब उसके विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। और किशोर अवस्था की मेन फीचर्स क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए परिवर्तनशील अवस्था होती है। इसमें विषम लिंगी भावना का डेवलपमेंट होता है, मतलब दूसरे जेंडर की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है। और फ्रेंड्स इस एज में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, उसकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है। ये तनाव और परेशानी की अवस्था है। ये तो अक्सर ही लाइन पूछी जाती है कि तनाव और परेशानी की अवस्था कौन सी होती है, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए किशोर अवस्था। ओके फ्रेंड्स, किशोर अवस्था को हम पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं और यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी होती है। फ्रेंड्स वृद्धि हमारी होती गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ओके, और वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ शारीरिक होते हैं। और एक चीज़ है, इसके जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते हैं। विकास के होते हैं क्वालिटेटिव, क्योंकि फ्रेंड्स वृद्धि में तो हम यही जानते हैं ना, हम 50 kg के हैं, 5 फीट की हाइट है हमारी, ये सब क्वांटिटेटिव हो गया। और डेवलपमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्वालिटेटिव होता है। हमारा सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल हर तरह का डेवलपमेंट होता है, ये उसे हम गुणात्मक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए विकास डेवलपमेंट क्या होता है, कभी ना समाप्त होने वाली नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है और ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होती है। ओके, ये वृद्धि रुक जाती है प्रौढ़ावस्था पर जाकर, लेकिन विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये दो चीज़ें समझ के रखना आप इन दोनों के डिफरेंस में। फ्रेंड्स गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 डेज का दिन लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। और एक ये भी देख लीजिए, नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ये दोनों पॉइंट्स को आप अपने नोट डाउन करके रखना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये कुछ सिद्धांत है जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के सिद्धांत हमें दिए हैं। इनमें से जैसे फ्रॉयड का सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, से फ्रेंड्स हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और चोम्स्की का भाषा विकास, लैंग्वेज के डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हो गया। और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स ये आपके चैप्टर से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है और इसके जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग बन गई है, लेकिन फ्रेंड्स आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस ग्रुप है, आप उस पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फ्रेंड्स आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको पसंद भी आई है, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियोज़ की PDF के लिए फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I gave you my heart.